क्या कभी काम पर ऐसा लगा है कि बस अब और नहीं, बहुत थक गए हैं? या ऐसा महसूस हुआ है कि काम करने का कोई तो बेहतर तरीका होना ही चाहिए? आज हम एक ऐसी ही किताब पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है रीवर्क। ये किताब काम करने के हमारे पुराने थका देने वाले तरीकों को पूरी तरह से चैलेंज करती है। तो चलिए इसी सोच को जरा गहराई से समझते हैं। ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स नहीं देती, बल्कि ये काम की दुनिया में एक क्रांति लाने की बात करती है। ये हमें एहसास दिलाती है कि जिन तरीकों से हम सालों से काम करते आ रहे हैं, वो अब शायद उतने असरदार नहीं रहे। कभी सोचा है कि काम करने के हमारे तरीके कितने अजीब हैं? लंबी लंबी मीटिंग्स, कभी ना खत्म होने वाली प्लानिंग, और हर नए आइडिया को ये कहकर टाल दिया जाता है कि असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। रीवर्क कहता है कि ये असली दुनिया असल में कुछ है ही नहीं, ये तो बस कोशिश न करने का एक बहाना है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है कि पारंपरिक बिजनेस की नींव को ही हिला दिया जाए। चलिए देखते हैं कि ये किताब बिजनेस की पुरानी सोच को कैसे तोड़ती है। देखिए, 5-10 साल की लंबी प्लानिंग करना, ये तो वैसा ही है जैसे आप आज बैठकर 5 साल बाद के मौसम का अंदाजा लगा रहे हों। ये लगभग नामुमकिन है। रीवर्क का मानना है कि सबसे अच्छी सीख प्लानिंग से नहीं, बल्कि असल में काम करने से मिलती है। तो लंबी चौड़ी योजनाओं को भूल जाइए और बस इस पर ध्यान दीजिए कि इस हफ्ते क्या करना है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि बिजनेस को बड़ा बनाना ही कामयाबी है, पर क्या ये सच है? रीवर्क इस सोच पर ही सवाल उठाता है। मजे की बात यह है कि छोटी कंपनियां बड़ी बनना चाहती हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां अक्सर चाहती हैं कि काश वो छोटी और फुर्तीली होती। तो शायद आपके लिए सफलता का मतलब बड़ा होना नहीं, बल्कि सही आकार का होना है। अच्छा, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, है ना? क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि अपनी गलतियों से सीखो। लेकिन रीवर्क कहता है कि सफलता ही हमारा सबसे बड़ा टीचर है। और तो और, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी में भी पाया गया कि जो एंटरप्रेन्योर पहले सफल हो चुके हैं, उनके दोबारा सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हमारे समाज में देर तक काम करने वालों को, वर्कहॉलिक्स को हीरो समझा जाता है, लेकिन रीवर्क इस सोच को सिरे से खारिज करता है। ज्यादा घंटे काम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बेहतर काम कर रहे हैं। असली हीरो तो वो है जो कम समय में कुशलता से अपना काम पूरा करता है और अपनी जिंदगी को भी एंजॉय करता है। तो ठीक है, अगर हम पुरानी नियम पुस्तिका को फाड़ दें, तो फिर हम असल में कुछ बनाएंगे कैसे? चलिए रीवर्क के दूसरे बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर चलते हैं। कम बनाइए और उसे अभी लॉन्च कीजिए। अक्सर हमें लगता है कि कम समय, कम पैसा और कम लोग, ये सब मुसीबतें हैं। पर यह किताब कहती है कि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। ये रुकावटें आपको फालतू खर्च से बचाती हैं और आपको मजबूर करती हैं कि आप कम संसाधनों में कुछ कमाल का कर दिखाएं। एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने का राज ये नहीं है कि आप उसमें क्या क्या डालते हैं, बल्कि ये है कि आप उसमें से क्या क्या हटाते हैं। सोचिए, एक फिल्म डायरेक्टर को एक बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए कई अच्छे सीन भी काटने पड़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको अपने प्रोडक्ट को शानदार बनाने के लिए गैर जरूरी चीजों को हटाना होगा। तो अपने बिजनेस का सेंटर पॉइंट यानी एपिसेंटर कैसे ढूंढे? खुद से बस एक सवाल पूछिए, वो एक चीज क्या है जिसके बिना मेरा प्रोडक्ट या सर्विस हो ही नहीं सकती? जैसा कि यहां दिखाया गया है, हॉट डॉग स्टैंड के लिए वो एक चीज है हॉट डॉग। बस अपनी सारी एनर्जी उसी एक चीज को दुनिया में बेस्ट बनाने में लगा दीजिए, बाकी सब बाद में भी हो सकता है। अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसके परफेक्ट होने का इंतजार मत करिए। बेसकैम्प का उदाहरण लीजिए। उन्होंने अपना प्रोडक्ट बिना बिलिंग सिस्टम के ही लॉन्च कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके पास इसे बनाने के लिए पूरे 30 दिन का समय है। जल्दी लॉन्च करने से आपको असली फीडबैक मिलता है, जो किसी भी प्लानिंग से कहीं ज्यादा कीमती है। अब आते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत पर। यह है रोजमर्रा के काम और प्रोडक्टिविटी पर एक बिल्कुल नया नजरिया। इसे आप काम पर एक युद्ध की तरह समझ सकते हैं। जानते हैं कि आपके लंबे वर्किंग आवर्स का असली कारण ज्यादा काम नहीं, बल्कि बार बार आने वाली रुकावटें हैं। ईमेल्स, फोन कॉल्स, लोगों का बार बार आकर पूछना, ये सब हमारा ध्यान भटकाते हैं। रीवर्क का सुझाव है कि गहरे और फोकस्ड काम के लिए एक अलोन जोन यानी एक एकांत कोना बनाना बहुत जरूरी है। जरा इस नंबर को देखिए, 10 घंटे। यही वो समय है जो असल में बर्बाद होता है जब 10 लोग 1 घंटे की मीटिंग में बैठते हैं। ये सिर्फ 1 घंटा नहीं है, ये 10 लोगों की जिंदगी के 10 कीमती घंटे हैं जो एक साथ खत्म हो गए। मीटिंग सच में प्रोडक्टिविटी के लिए जहर हैं। हाँ, मानता हूं कि कभी कभी मीटिंग्स जरूरी होती हैं, लेकिन अगर मीटिंग करनी ही है तो रीवर्क के इन नियमों को अपनाइए।
एक टाइमर लगाइए ताकि समय बर्बाद ना हो। कम से कम लोगों को बुलाइए और मीटिंग हमेशा एक ठोस समाधान और एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ खत्म कीजिए। ये छोटे छोटे नियम आपकी मीटिंग्स को बहुत असरदार बना सकते हैं। हम अक्सर हर समस्या का सबसे मुश्किल और सबसे परफेक्ट समाधान ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन रीवर्क हमें जूडो समाधान अपनाने की सलाह देता है। इसका मतलब है कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा हासिल करना। हमेशा परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कभी-कभी काफ़ी अच्छा ही सबसे अच्छा होता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे दिलचस्प सिद्धांत पर। ये मार्केटिंग को एक अलग डिपार्टमेंट की तरह नहीं, बल्कि हर काम का एक हिस्सा मानता है। देखिए, मार्केटिंग सिर्फ विज्ञापन चलाना नहीं है। आपकी कंपनी जो कुछ भी करती है, जिस तरह से आप ईमेल लिखते हैं, बिल भेजते हैं या फिर आपके प्रोडक्ट में कोई एरर मैसेज आता है, वो सब मार्केटिंग का हिस्सा है। हर छोटी बड़ी चीज आपकी ब्रांड की कहानी कहती है। मार्केटिंग के बारे में सोचने का एक नया तरीका चाहिए तो दुनिया के मशहूर शेफ्स के बारे में सोचिए। वो अपनी रेसिपीज और सीक्रेट्स छिपाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें खुशी खुशी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। रीवर्क कहता है कि बिजनेस को भी ठीक यही करना चाहिए। अपने ज्ञान को खुले दिल से बांटिए। जब आप लोगों को सिखाते हैं तो आप एक ऐसा भरोसा बनाते हैं जिसे कोई खरीद नहीं सकता। आप इज्जत कमाते हैं जो किसी भी महंगे विज्ञापन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा पैसा खर्च करने के बजाय उनसे ज्यादा सिखाने पर ध्यान दीजिए। और आखिर में रिवर का सबसे जरूरी संदेश, प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो आती है और चली जाती है। आइडियाज की तब तक कोई कीमत नहीं है जब तक आप उन पर काम नहीं करते। तो इंतजार मत कीजिए, प्लानिंग करना बंद कीजिए और काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी अगली बड़ी प्रेरणा आपके लिए रुकने वाली नहीं है।